ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना, आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। प्रतापगढ़ में किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला कुंडा तहसील का है, जहां कथित तौर पर करीब 3.15 अरब यानी लगभग 315 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन और 4.5 लाख से अधिक संदिग्ध पंजीकरण को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पंजीकरणों पर अब संदेह जताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सत्यापन के समय वही लाभार्थी सरकारी सिस्टम में पात्र पाए गए थे, लेकिन अब जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया। जांच में करीब 1700 संदिग्ध आईपी एड्रेस की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है, यानी एक ही तकनीकी नेटवर्क से बड़ी संख्या में पंजीकरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामला सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं बताया जा रहा। कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर तक के लोगों के नाम कुंडा क्षेत्र से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब प्रशासन हरकत में है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई के लिए कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर संदिग्ध पंजीकरण हुए तो शुरुआती सत्यापन में ये पकड़ में क्यों नहीं आई? क्या सरकारी पोर्टल और सत्यापन व्यवस्था में कोई बड़ी खामी थी या इसके पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? फिलहाल मामले की जांच और पुलिस कार्रवाई के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। किसानों के सम्मान के लिए शुरू की गई यह योजना में यदि गड़बड़ी के आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लोकमित्र लाइव के साथ बने रहिए। देखिए, वर्ष 2019 में पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी। तब से अब तक कुल 23 किस्त किसानों को प्राप्त हुई है, ठीक है। लेकिन कुंडा तहसील से एक फर्जी लिंक आया, गलत लिंक आया, जिसके द्वारा, जिसे डायरेक्ट सोर्स एंट्री कहा जाता था, डायरेक्ट, उसमें क्या हुआ, कुंडा तहसील से लगभग 4,45,865 किसानों का गलत रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। वह किसान यहाँ के थे ही नहीं, किसी दूसरे जनपद के थे, किसी दूसरे प्रदेश के थे, और उनका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना में हो गया। अब जो है, जब इसको चेक किया गया तो इसमें 4,45,865 किसान फर्जी पाए गए, जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं, जिनका आधार कार्ड नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब ट्रेस किया गया तो उसमें से 3,80,000 लोगों को डिलीट कर दिया गया डाटा कि ये फर्जी हैं, ये गलत हैं। लेकिन उसके बाद भी 65,000 किसान बच गए, जिनका अभी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अब हम बात करें कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 23वीं किस्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी कुछ ही दिन पूर्व रिलीज किया गया था, जुलाई महीने में, लास्ट जून महीने में रिलीज किया गया। तो वहाँ पर कुल 5,18,000 किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 23वां गया, ठीक है। लेकिन इसमें से लगभग 3 लाख किसानों का फार्मर आईडी पोर्ट हो गया, लेकिन 2,18,000 लोगों का अभी भी फार्मर आईडी नहीं बना। तो इसीलिए प्रश्न उठता है कि अगर उनको पीएम किसान मिल रहा है तो फिर जो है उनकी फार्मर आईडी क्यों नहीं बनी? अगर यहाँ पे किसान होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा उसका कहीं मुंबई में होगा, गुजरात में होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया गया। तो 2,18,000 किसान अभी उनको फार्मर आईडी करवाना है, और 66,000 किसानों का जिनका कि अभी डिलीट नहीं किया गया है उनका पूरा डाटा। तो इसलिए ये जो है मुद्दा जो है प्रकाश में आया, और इस पे डीएम साहब की तरफ से एसएसपी साहब को एक पत्र गया कि जिन्होंने फर्जी किया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। ये सारा मैटर है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।